Hello बच्चों, let's read this question. The question says crocodile, fish and frog on one hand and squirrel and crows on other. तो ये क्या करते हैं, एक हमें यहाँ दो एनिमल ग्रुप्स दे रखे हैं. एक साइड पे क्रोकोडाइल है, फिश और फ्रॉग है और दूसरी साइड पे उन्होंने स्क्वेरल और क्रोस को रखा हुआ है. अब हमें क्वेश्चन ये है कि कैसे ये दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है. ऑन द अदर डिफर द फॉर्मर हैव, कैसे डिफरेंस है दोनों ग्रुप्स के बीच में. फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है द फॉर्मर हैव 4 अपेंडिसेस. फॉर्मर मतलब जो पहले लिख रखा है, क्रोकोडाइल, फिश और फ्रॉग की बात उनके लिए फॉर्मर बोला गया है और लेटर मतलब स्क्वेरल और क्रोस के बारे में बात हो रही है. तो फॉर्मर हैव 4 अपेंडिसेस एंड द लेटर हैव ओनली 2. सेकेंड है बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फॉर्मर चेंज with the environmental temperature and the temperature of the latter remain more or less constant. Then the former undergo metamorphosis, the latter the do not. मेटामॉर्फोसिस उनके बीच में नहीं होती है स्क्वेरल और क्रोज में. देन डी फॉर्मर आर ओविपेरस एंड लेटर आर बीवीपेरस. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सारे क्या हैं, ओविपेरस है और जो बाकी दोनों क्या हैं, बीवीपेरस है. तो इन किसके कौन सा जो सही सेट ऑफ स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हम इन दोनों एनिमल्स ग्रुप को डिफर कर सकते हैं, उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हमें क्या है, फीचर्स बता रहे हैं. द फीचर्स ऑफ टू डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स. अब 2 डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के फीचर्स यहाँ पे हमें बता रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास क्या है, दो टाइप के इसमें एनिमल ग्रुप्स दे रखे हैं. तो पहला हमारे पास क्या है, क्रोकोडाइल है. अब क्रोकोडाइल के साथ यहाँ पे दूसरा क्या है, फिश है. एंड फिश के साथ क्या है, फ्रॉग है. अब इनके साथ कंपैरिजन है स्क्वेरल है. एंड स्क्वेरल के साथ क्या है, क्रो है. अब अगर हम बात करते हैं इसमें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल हमारे पास क्या है, क्रोकोडाइल जो है इन दोनों के कंपैरिजन कर रखा है दो एनिमल ग्रुप्स का. तो क्रोकोडाइल हमारा क्या है, इसमें रेप्टाइल्स हैं. क्रोकोडाइल आपके किस क्लास से आते हैं, रेप्टाइल्स से आते हैं. ये आपके क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं. फिशेस हमें पता है पाइसेस में आती हैं. फिशेस जो हैं वो हमारी आएंगी पाइसेस के अंदर. एंड फ्रॉग जो होते हैं वो एम्फीबियंस हैं. और स्क्वेरल की अगर हम बात करते हैं तो ये मैमल्स हैं और जो क्रो हैं ये बर्ड्स हैं. अब इनके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, अब तो पहले तो हमने इनके क्लासेस के बेस पे हमने इनको डिफरेंशिएट कर लिया. तो आपके अलग अलग ही आपके रेप्टाइल्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिशेस हैं इसमें और ये फ्रॉग हैं. तो एम्फीबियंस का मतलब होता है जो आपके लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं. तो ये आपके जो एम्फीबियंस हैं ये आपके क्या करते हैं, ये लैंड और वाटर दोनों ही इनको चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले आते हैं ए में लिखा है द फॉर्मर हैव 4 अपेंडिसेस एंड लेटर हैव 2. अब ये पहली ही ऑप्शन को गलत हो जाती है. क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे बिलोंग्स करते हैं टेट्रापोडा में. ये आपके सारे के सारे बिलोंग्स करते हैं टेट्रापोडा में. टेट्रापोडा का मतलब है कि यहाँ सबकी सब क्या है, 4 अपेंडिसेस हैं. सबकी क्या होती है, 4 अपेंडिसेस हैं. 4 अपेंडिसेस का मतलब है कि 2 फोरलिम्स आएंगी और उसमें 2 हिंडलिम्स, पेयर ऑफ फोरलिम्स और हिंडलिम्स होंगी. सबके अंदर ही 4 पेयर्स ही, मतलब 2 पेयर्स ही होंगे, 2 फोर. अब रेप्टाइल्स के अंदर आपका जो इसमें आपका फोरलिम हिंडलिम हो जाएगा. पाइसेस के अंदर भी. यहाँ पे अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका क्या है, बस मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी, मिलेंगी 4 अपेंडिसेस ही. लेकिन जैसे हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स की आपकी क्या है, जो आपकी बर्ड्स के अंदर जो 4 लिम्स हैं वो आपकी क्या करते हैं, वो आपकी चेंज हो जाती हैं विंग्स में, उड़ने के काम आती हैं ये. और इसके जो हैंडलिम्स हैं वो आपके क्या हैं, सारे वो स्केल से कवर होते हैं,
वो स्केल से कवर हो जाते हैं। लेकिन मिलेंगी सबके अंदर ही 4 अपेंडिसेस ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके जो क्रोकोडाइल, फिश और फ्रॉग ओनली उसके पास 4 अपेंडिसेस हैं, जबकि स्क्वायरल और क्रोस के पास नहीं है। बस इनका जो वो रूप जो बदल गया है, फॉर्म बदल गया है, 4 लिम्स और हिंड लिम्स की मॉडिफिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन सब में ही इन सारे के सारे दोनों एनिमल ग्रुप्स में 4 अपेंडिसेस मिलेगी। अब बात करते हैं सेकंड की बात। तो ये जो हमारे रेप्टाइल, पाइसेस और एम्फीबियंस हैं, ये आपके क्या करते हैं, उसमें लिखा है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फॉर्मर चेंजेस विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ये सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं, इनकी बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली। ये आपके क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये आपके क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ही क्या होता है कि जो आपके एनिमल्स जो हैं जिनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ ही, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे दूसरा नाम इसमें क्या है इसका, पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स। यानी कि आपका इसका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, वो एनवायरनमेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, इन्होंने नीचे लिखा है कि जो द टेम्परेचर ऑफ द लेटर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। तो ये जो आपके जो दूसरा ग्रुप है, स्क्वायरल और ये मैमल्स और जो बर्ड्स हैं, ये आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है कि ये आपके होम्योथर्मस होते हैं, यानी कि इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इनको क्या कहते हैं, होम्योथर्मस के, इसमें होम्योथर्म्स होते हैं ये आपके, और इनका जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है मैमल्स में बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारा भी एकदम से चेंज हो गया, नहीं, हम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। बर्ड्स से अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे हम, ये आपके क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपका डिफरेंस का एक रीजन है, एक डिफरेंस का फैक्टर ये बन सकता है, जिसकी वजह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, ये वार्म ब्लडेड है। देन थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है इन्होंने कि फॉर्मर अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यानी कि क्रोकोडाइल, फिशेस और फ्रॉग हैं, ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं, और जो दूसरे हैं ये आपके मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे, यहाँ इसकी फॉर्मर की बात हो रही है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि क्रोकोडाइल, फिशेस और फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस करता है, लेकिन क्रोकोडाइल और फिशेस भी पूरी तरह से मेटामॉर्फोसिस करती हैं। यानी कि आपका ये जो आपके जो मतलब कि इनडायरेक्ट आपका ये जो आपकी डेवलपमेंट होती है एडल्ट फॉर्म में जाने से पहले, ये लार्वल फॉर्म के अंदर आते हैं, इसके अंदर आपका इनकी डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। तो मेटामॉर्फोसिस, ये सारे के सारे मेटामॉर्फोसिस ही नहीं करते हैं, फ्रॉग के अंदर होती है उसके अंदर। तो ये आपका डेवलपमेंट है मेटामॉर्फोसिस की, जो आपकी जब आपका एडल्ट में आने से पहले डिफरेंट जो इनकी जो लाइफ साइकिल्स में चेंजेस आती हैं। तो आपका लार्वल से फॉर्म डेवलपमेंट करते हैं, ये लार्वल से प्यूपा में जाएंगे, और प्यूपा से आपके फिर ये मैच्योर होंगे, तो उनको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, क्योंकि आपके ये सारे एनिमल्स भी आपके मेटामॉर्फोसिस, यानी कि आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है सीधा एग से आपका यंग में चला गया, ये आपका डिफरेंट स्टेजेस के अंदर कवर होते हैं। तो ये आपका ये सी भी आपका गलत हो जाएगा। देन डी की अगर हम बात करते हैं, द फॉर्मर आर ओविपेरस। डी की बात करें, फॉर्मर्स आर ओविपेरस और लेटर आर वीवीपेरस। तो ये सारे आपके क्या हैं, ओविपेरस है, लेकिन लेटर इन्होंने बोला वीवीपेरस है। अब ये जो बर्ड्स हैं आपके, तो बर्ड्स क्या हैं, बर्ड्स तो हमारे ओविपेरस हैं, बर्ड्स हमारे क्या हैं, ओविपेरस हैं। ओविपेरस का मतलब क्या है, मतलब ये एग लेज करते हैं। बर्ड्स हमेशा क्या करते हैं, एग लेइंग है, एग लेइंग है। और वीवीपेरस जो है ये और आपके जो फॉर्मर जो हैं सारे, इनको तो ओविपेरस बोला है, चलो ये ठीक है, ये आपके एग देते हैं, एग से यंग वन होते हैं। और वीवीपेरस होते हैं जो डायरेक्टली आपके क्या करते हैं, वीवीपेरस यंग वन को करते हैं। तो वीवीपेरस, वीवी जो पेरस है वो क्या करता है, यंग वन को बर्थ करता है, यंग वन को बर्थ करेगा डायरेक्टली, बर्थ यंग वन। तो उसमें भी लेटर में वीवीपेरस लिखा है, लेकिन उसमें बर्ड्स के लिए ये चीज गलत हो जाती है। बर्ड्स हमारे ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो
इनको सारी स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट है, जिसकी वजह से हम इन दोनों जो एनिमल ग्रुप्स जो दे रखे हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फॉर्मर्स चेंज विद द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और दूसरा ग्रुप जो है टेम्परेचर ऑफ द लिटर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बी। ये हमारी राइट स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स को। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।